ताकतें हमारे आस-पास मंडराती रहती हैं। वो अलग बात है कि वो हमें नहीं दिखती हैं। अब कुछ लोगों को इस पर विश्वास है, कुछ लोगों पर इस पर विश्वास नहीं होता। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही डरावनी कहानी है। अगर आप रात में सुन रहे हैं तो थोड़ा-सा अपने आप को मजबूत करके रखिएगा। ये कहानी है एक हवेली की, जो कि काफ़ी पुरानी हवेली है, ठीक है? और उस हवेली में उसका कोई वारिस नहीं। कभी किसी टाइम में राजा महाराजा की वो हवेली हुआ करती थी, जब राजा महाराजा लोग उसमें रहते थे। राजा महाराजाओं के जाने के बाद उसके जो भी वारिस थे, वो सारे विदेश में शिफ्ट हो गए थे। अब वहाँ पर वो एकदम जो हवेली थी वो इतनी पुरानी थी, बिल्कुल बंजर हो चुकी थी। और उस पर प्रशासन ने ये लगाया कि भाई जो इसके वारिस हैं उनको नोटिस भेजा जाए कि आकर अपनी हवेली का मरम्मत कराएं, नहीं तो ये किसी दिन गिर सकती है और लोगों को इससे जान माल की हानि हो सकती है। अब बात हुई कि भाई लोगों को नोटिस भेजी दी गई, जो भी उनके वारिस थे। उनमें से एक महिला है और वो वारिस के तौर पे हवेली में आती है अपने एक बच्चे के साथ, क्योंकि वो जो महिला होती है ना, वो राजा के नाती की लड़की होती है। अब काफ़ी पुरानी बात होती है, उसको उस हवेली के बारे में कुछ पता नहीं होता। जैसे ही वो हवेली में आती है, हवेली के जो रूहानी हवाएं होती हैं वो जागृत हो जाती हैं। अब धीरे-धीरे जब वो हवेली में आती है तो धीरे-धीरे वहाँ का माहौल जो है वो बदलने लगता है। फिलहाल अभी शुरुआत में उस औरत को, उस लड़की को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो कुछ लोगों को बुलाती है हवेली की सफाई करने के लिए, कुछ बाहर से मज़दूर लोग आते हैं और उनसे कहती है कि भई बहुत ज़्यादा गंदगी है और पूरी हवेली को नीचे से ऊपर तक हवेली को साफ़ करना है। सारे मज़दूर थे, उनको भी उसका अंदाज़ा नहीं था कि उस हवेली में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। फिर सफाई शुरू होती है। ऐसे एक कमरे में वो औरत अपने बच्चे के साथ रात में सो रही होती है, तभी उसको दिखाई देता है कि खिड़की पर एक पक्षी, एक चिड़िया जो है वो फँस गया है। अब वो देखकर तुरंत डर जाती है और वो जो पक्षी है वो तड़प रहा होता है और उसके से खून बह रहा होता है, जो कि फर्श पे काफ़ी सारा खून गिरा हुआ है। वो औरत जब उठती है तो भई वो देख के बिल्कुल से डर जाती है कि ये क्या हो गया और ये चिड़िया खिड़की में आके कैसे फँस गई। वो चिड़िया मर जाती है। फिलहाल हिम्मत करके उस लड़की ने उस चिड़िया को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद लेकिन रात भर उसको नींद नहीं आती है, जाकर अपने बच्चे के साथ लेट जाती है। अब जब सुबह होती है तो वो सोचती है कि खिड़की से कोई चिड़िया कैसे फंस सकती है, अपने आप तो हो नहीं सकता, शायद किसी मजदूर की ये शरारत हो। उसने जाकर मजदूरों से पूछा, मजदूरों ने साफ मना कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। अब मजदूर जो हैं वो आकर खिड़की के पास देखते हैं, ना तो खिड़की के बाहर कोई मरी हुई चिड़िया थी और उस लड़की ने भी देखा कि ना तो अंदर की तरफ कोई खून पड़ा हुआ है। ये देखकर बड़ा वो चौंक जाती है। अब अचानक से रात में जब फिर से रात होती है तो वो खिड़की को देखा करती है और उसको फिर वही चीज़ याद आती है कि कल रात में कैसे इसमें चिड़िया फंस गई है। चलो ये दिन तो किसी तरह से, ये रात बीतती है। अगली सुबह जब काम हो रहा होता है, जब मजदूर सफाई कर रहे होते हैं तो एक बूढ़ा मजदूर छत से गिर जाता है और गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब जब खिड़की से उसने फिर देखा तो नीचे एक बूढ़े मजदूर की लाश पड़ी होती है। उसमें से कुछ मजदूर कह रहे थे शायद इसने आत्महत्या कर ली है, कुछ मजदूर कह रहे थे कि ये शायद गिर गया है और कई तरह की बातें चल रही थी। वो औरत समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक आवाज़ आती है, उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है और कोई होता नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी एक आवाज़ उसके कान में आती है कि अपने बच्चे को अगर बचा सकती हो तो बचा लो। ये सुनते ही मानो उसके शरीर में करंट दौड़ जाता है। वो भागती हुई बच्चे के कमरे की तरफ जा भागती है, जहाँ पर बच्चा कमरे में टीवी देख रहा होता है, लेकिन वो देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। जो नज़ारा उस कमरे का था, वो बच्चा खिड़की से बिल्कुल कूदने वाला होता है। वो लड़की दौड़कर अपने बच्चे को पकड़ती है, उसका पैर हाथ में आता है और उसको गिरने से बचा लेती है। जब वो उसको बचाने के बाद फिर सोचती है कि कुछ ना कुछ तो इस हवेली में है। उसके कानों में जो आवाज़ आई थी वो ज़रूर किसी
शैतानी ताकत की आवाज़ थी, यानी किसी शैतान की आवाज़ थी, किसी भूत की आवाज़ थी। उस हवेली का रहस्य जो था उसमें एक किताब लिखी गई थी, जिसमें उस हवेली के रहस्य के बारे में बताया गया था कि वो हवेली किसकी थी, वहाँ पर क्या घटनाएं हुई थी। और वो किताब जो थी गांव के सरपंच के पास रखी होती है। वो औरत, यानी लड़की कह सकते हैं, वो जा सरपंच से मिलती है और उसे अपनी मतलब वो हवेली की किताब लेती है। जब वो किताब पढ़ती है तो उसके तो मान लो कि तोते उड़ जाते हैं। मतलब जो भयानक कहानी थी उसमें ये लिखा था कि ये राजा की हवेली थी। उस समय राजा के दरबार में एक नौकर नौकरानी थे जो जिनमें बहुत ही ज़्यादा प्यार हुआ करता था। एक बार रानी के गहने चोरी हो जाते हैं तो को लगता है कि उस नौकरानी ने चुराए हैं और उसको चोरी की सज़ा देते हैं। और चोरी की सज़ा में ये दिया कि नौकरानी को जिंदा दफनवा देते हैं। अब उसकी वजह से जब वो नौकरानी मर जाती है, जिंदा दफन कर दी जाती है, तो उसका जो प्रेमी होता है वो भी चिंता में मर जाता है। इसी घटना के 1 महीने के बाद राजा ने अपने ही तलवार से अपना गला काट लिया और उनकी भी मौत हो जाती है। और इस तरह से कई सारे मौतों का सिलसिला हवेली में शुरू हो जाता है। यानी अब उस हवेली में भूतों का राज हो चुका था। जब धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि अब यह हवेली रहने लायक नहीं है, तो जो बाकी उसमें रहने वाले लोग थे वो हवेली को छोड़ के चले जाते हैं और हवेली हो जाती है बिल्कुल वीरान। और उसके कुछ समय के बाद, यानी कुछ सालों के बाद, जब ये औरत आती है अपने बच्चे के साथ, तो मानो कि वो रूहानी ताकतें फिर से जिंदा हो उठती हैं। जब उसको ये बात पता चलती है तो वो घर छोड़कर, उस हवेली को छोड़कर भागना चाहती है। वो कार में अपने बच्चों को बैठाती है और हवेली से निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कार जो होती है वो पलट जाती है। फिलहाल उस कार पलटने में बच्चे को और उसकी माँ को, यानी उस लड़की को, कोई नुकसान तो नहीं होता। वो लड़की अपने बच्चे को निकालती है कार से सुरक्षित, और वहाँ पर रोड पर एक कार आती हुई दिखती है, उसको हाथ देती है कि और चिल्लाती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी उसमें से एक आदमी निकलता है और वो आदमी होता है पुलिस की वर्दी में। जब वो लड़की उस पुलिस वाले को देखती है तो उसकी जान में जान आती है और उससे हेल्प मांगती है। उसने अपने कार में पुलिस वाले ने लड़की को और उस बच्चे को अपनी कार में बैठाया और उससे पूछता है कि कहाँ आपको छोड़ दूँ, तो कहते हैं मुझे एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, मुझे अपने देश वापस जाना है। अब सोचिए क्या मंजर रहा होगा। वो अपनी हवेली को छोड़ के, जिसकी वो वारिस थी, अब उसको छोड़ के वो फिर से अपने देश यानी कि विदेश भागना चाहती है। वो आदमी पुलिस वाला बच्चे को, उस लड़की को कार में बैठाकर लेकर जा ही रहा होता है कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि उस कार से टकरा जाता है। अब जब वो पुलिस वाला था तो भाग तो सकता नहीं था। उतर के उसने बूढ़े आदमी को देखा तो बूढ़ा आदमी जो था वो बेहोश हो चुका था। उसने उस बूढ़े आदमी को कार में बैठाया और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोचा। अब जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, उसको लगा, पुलिस वाले को लगा कि उसकी गर्दन पे कोई हाथ आया है। उसने देखा पलट के तो उस बूढ़े आदमी का हाथ जो था उस गर्दन पे था और वो गर्दन उसकी दबाने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस वाले ने अपनी पिस्टल निकाली और उस बूढ़े आदमी को गोली मार दी। लेकिन बूढ़े आदमी की मौत नहीं होती है इससे। क्यों नहीं होती? क्योंकि बूढ़ा आदमी ही शैतानी ताकत था, यानी वो भूत था उस हवेली का, और वो उस बच्चे को मारना चाहता था। अब बड़ी ही मुश्किल से बूढ़े से उस बूढ़े से पुलिस वाले ने किसी तरह से उसका सामना किया। मतलब उस पुलिस वाले ने उस बूढ़े को अपने जाल में फंसाया और जो लड़की और उसका बेटा होता है वो दोनों भाग रहे होते हैं और पुलिस वाले के साथ वो उस भूत की भिड़ंत होती रहती है। अब भूत के चक्कर में, उस पुलिस वाले के लड़ने के चक्कर में वो भूल जाता है और वो लड़की और जो उसका बच्चा होता है वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर उनको फ़्लाइट मिल जाती है और फ्लाइट से वो निकल जाते हैं देश। लेकिन यहाँ पर कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर उस भूत ने पुलिस वाले को ही मार देते हैं। पुलिस वाले को मार दिया। अब यहाँ पर एक और भूत बढ़ जाता है, पुलिस वाला भूत। फिलहाल यहाँ पर तो जिस बच्चे को मारने की कोशिश चल रही थी वो बच्चा तो बच जाता है। लेकिन अब अगली कहानी में क्या होगा? अगली कहानी के लिए अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं
तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज आपको सुनने को मिलेगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक अगली स्टोरी में, अगले वीडियो में एक नई डरावनी कहानी के साथ जो खड़े कर देंगे आपके रोए।